कानपुर के सिविल लाइंस निवासी शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिम ट्रेनर विमल सोनी आशिक मिजाज निकला है। जिम ट्रेनर के 3 मोबाइलों में कई महिलाओं से आपत्तिजनक चैट मिली हैं। इसके अलावा विमल सोनी ग्रीन पार्क में जिम करने के लिए आने वाली महिलाओं से खास अंदाज में मुलाकात करता था। एक्सरसाइज के दौरान उन्हें खास तवज्जो देने के साथ ही किसी की खूबसूरती तो किसी की मेहनत की तारीफ भी करता था। इसके साथ ही कई अन्य खुलासे भी हुए हैं। एकता और विमल की अब तक की चैट में एक अन्य शख्स का नाम भी सामने आया है। अब पुलिस हत्याकांड के आरोपी विमल के फोन की 2 साल की चैट रिकवर करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कानपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या का आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी रंगीन मिजाज निकला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसके पास से बरामद 3 मोबाइल फोन में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं संग आपत्तिजनक चैट मिली हैं। ये भी पता चला है कि महिलाएं उसकी आर्थिक जरूरत भी पूरी करती थी। एकता और विमल के बीच हुई करीब 200 पन्नों की चैट पुलिस को मिल चुकी है। इस चैट में पति राहुल के नाम के साथ ही निखिल नाम के युवक के बारे में भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। निखिल का नाम लेकर विमल और एकता के बीच कई बार बातचीत और तकरार हुई। निखिल के बारे में फिलहाल पुलिस के पास जानकारी नहीं है, ना ही परिजन उसके बारे में बता सके हैं। खास बात यह है कि सभ्य समाज में अच्छी ना कही जाने वाली इस बातचीत में दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई हैं। इसमें रिश्तों में तलखी से लेकर दोनों के रिलेशन, परिवार, बच्चों, पति व स्वास्थ्य फिटनेस को लेकर भी चर्चा है। पुलिस अब पिछले करीब 2 साल की चैट्स को रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप इंडिया से संपर्क कर रही है। आरोपी विमल सोनी ग्रीन पार्क में जिम करने के लिए आने वाली महिलाओं से खास अंदाज में मिलता था। एक्सरसाइज के दौरान उन्हें खास तवज्जो देने के अलावा किसी की खूबसूरती तो किसी की मेहनत की तारीफ करता था। साथ ही उन्हें फिटनेस के टिप्स देता। महिलाएं उससे सुबह बात कर उसकी पसंद का नाश्ता और खाना तक लेकर आती थीं। वहीं वो भी महिलाओं के लिए खुद प्रोटीन शेक बनाकर लाता था। ये सब बातें उसकी फोन की चैट्स में मिली हैं। उसकी गैर मौजूदगी महिलाओं को अखरती थी और ज्यादातर महिलाएं उससे ही एक्सरसाइज के टिप्स लेना पसंद करती थी। इसके बदले में महिलाएं उसकी आर्थिक मदद भी करती थीं। पुलिस ने जिम के पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं। फुटेज में वैसे तो विमल कई महिलाओं को एक्सरसाइज के टिप्स देता दिखा, लेकिन एकता के जिम में रहने के समय वो उसके ही इर्द गिर्द रहता था। 24 जून को भी वो एकता के साथ अन्य महिलाओं को जिम कराता रहा। उसके बाद एकता और विमल दोनों अलग अलग रास्तों से कार तक पहुंचे थे। लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों के रिश्तों को लेकर जिम में कानाफूसी होने लगी थी। विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मंगलवार को विमल की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। पुलिस का मानना है कि कम से कम 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिल सकती है। समय बर्बाद ना हो, इसके लिए तमाम पुलिसकर्मियों को सवाल तैयार करने के लिए लगाया गया है। पूरी विवेचना के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तैयार किए जाएंगे। साथ ही पुलिस पूछताछ की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। इसमें अब अनसुलझे सवालों को शामिल किया जाएगा। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, वो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर बैठता है। कुछ ऐसा ही हुआ विमल के साथ। हत्या के बाद 4 महीने तक फोन बंद रखकर फरारी काटते रहे विमल ने अपनी बहन को फोन किया और उसी की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले से पुलिस लगातार विमल की बहन से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान एक दिन विमल ने बहन को एक मोबाइल नंबर से कॉल कर दिया। उसी कॉल पर बात करने के दौरान ही पुलिस को बहन के जरिए विमल की सटीक लोकेशन मिल गई और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में विमल ने 3 सब इंस्पेक्टरों के साथ गुत्थम गुत्थी भी की। हालांकि फोर्स पहुंचने के बाद उसे दबोच लिया गया। एकता के लापता होने से लेकर उसका कंकाल मिलने तक के दौरान कई लोगों ने विमल की मदद की है। अब पुलिस इन सबको सह आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार विमल की बहन पुलिस के रडार पर है।
विमल फरार होने के दौरान महोबा निवासी एक रिश्तेदार के घर गया और वहां से लगातार बहन के संपर्क में रहा। वहीं भांजे से बैग मंगवाया और उसे लेकर रावतपुर तक गया, जहां उसे 10 रुपए देकर घर जाने के लिए छोड़कर वो फिर ऑफिसर्स क्लब समेत कई अन्य जगह गया। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।